देखिए 2013 में इसको सलवार पहन के भागना पड़ा था, चोली और जंगिया पहन के भागना पड़ा था। अब इसको भागना पड़ेगा हिजाब और निकाब पहन के भागना पड़ेगा इसको। बोल रहा है कि उनका जितना प्रोडक्ट है पतंजलि का ना, जितना भी प्रोडक्ट है पतंजलि का, सब फ्लॉप जा रहा है, सब फ्लॉप जा रहा है, ठीक है ना। और जेट प्लेन में जो स्पेशल उनके पास जो जेट प्लेन है ना, उनमें पेट्रोल की कमी हो गया, मार्केट में सेल नहीं हो रहा है पतंजलि का प्रोडक्ट। साधु के देश में लुटेरे घूम रहे हमारे देश में, ठीक है। उसके आंख में कौन सा जिहाद हो गया? ऐसे देखता है कौन सा जिहाद है, वो आंख कहीं ठीक कर पाया। लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो लोग 800 वर्षों से जो रुअफ़ज़ा पीते हुए आ रहे हैं, वो रुअफ़ज़ा पर सवाल उठा रहा है, देशद्रोही आदमी है। रामदेव बाबा जिस तरह से बयान दिए, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, फालतू का बात है बस। कुछ तरह की बात नहीं है, देश इतना कोई बात ही नहीं है, समझ गए ना। उससे देश का कुछ भला नहीं होने वाला, वो कुछ भी बोल देती है, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। उनके कंपनी तरफ से गुलाब शरबत निकाली गई, उनका कहना कि सॉफ्ट ड्रिंक जो निकलती है उसको भी कुछ भी कहिए, ठीक है ना। आज से 150 बरस पहले कहाँ थे? हमदर्द का जो रुअफ़ज़ा आया वो किस वजह से आया था? लगता है वो पढ़े नहीं है या फिर जानकार नहीं है, ठीक है ना। जब 150-200 बरस पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी आई थी और सबको खांसी जुकाम हो रहा था, तब हमदर्द की एक रुअफ़ज़ा कंपनी आई थी और उससे बहुत राहत हुआ था, समझ गए ना। और सिर्फ मुस्लिम को राहत नहीं हुआ था, हर वर्ग के लोगों को राहत हुआ था, हिंदू मुस्लिम सबको राहत हुआ था, ठीक है ना। और वो बहुत अच्छा लगा लोगों को और काफी पसंद आया, तो धीरे धीरे चल पड़ी। और ये इनमें कोई गलती नहीं, बोल रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं कि उनका जितना प्रोडक्ट है पतंजलि का ना, जितना भी प्रोडक्ट है पतंजलि का, सब फ्लॉप जा रहा है, सब फ्लॉप जा रहा है, ठीक है ना। और जेट प्लेन में जो स्पेशल उनके पास जो जेट प्लेन है ना, उनमें पेट्रोल की कमी हो गया, मार्केट में सेल नहीं हो रहा है पतंजलि का प्रोडक्ट। तो कुछ भी तो उठ पटांग बोल के आप सुर्खियों में रहिएगा ना, बस इसीलिए कि मेरा पतंजलि का प्रोडक्ट सेल हो और हम अब स्पेशल जेट प्लेन में घूमे, कभी सऊदी जाए, कभी कतर जाए, कभी कहीं कहीं जाए, घूमते रहे। एक कंपनी को और इशारा करते हुए बोले कि वो कंपनी का नाम है, जिसमें वो बोले कि वो कंपनी का शरबत लेते हैं तो उसमें मदरसे और मस्जिदें बनेगा, और मेरा शरबत बनेगा तो मंदिर खरीद। आज से नहीं चल रहा। और सिर्फ शरबत ही नहीं बनाती है, हमदर्द एक कंपनी है, ठीक है ना। भारत जब मतलब इंडिया पाकिस्तान, और जब भारत जब गुलाम था, इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग नहीं था, तभी का कंपनी है हमदर्द, समझ गए ना। तो दवा भी हमदर्द बनाती है, समझ गए, सिर्फ शरबत नहीं बनाती है, दवा भी बनाती है। जिसके पेट में दर्द हो, किसी के सर में दर्द हो, पेट में दर्द, पैर में दर्द हो, सब जाके, और कोई स्पेशल मुसलमान जाके नहीं खरीदता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाके खरीदते हैं, समझ गए ना। उसमें टैग नहीं लगा हुआ कि सिर्फ मुसलमान ही खरीदेगा। उनका सोच गलत है, ठीक है ना, कि मदरसा ये वो। आप भले बोलिए कि आप स्पेशल प्लेन, स्पेशल जो आपका जेट है उसमें आप घूम नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा उठ पटांग बात बोल के आप सुर्खियों में आना चाहते हैं, पतंजलि को प्रमोट करना चाहते हैं। क्या प्रयास है? रामदेव बाबा का बयान सुने कि नहीं? रामदेव बाबा बाबा है, पतंजलि का ओनर है। अरे भाई, साधु के देश में लुटेरे घूम रहे हमारे देश में, ठीक है। उसके आंख में कौन सा जिहाद हो गया? ऐसे देखता है कौन सा जिहाद है, वो आंख कहीं ठीक कर पाया। लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जो लोग 800 वर्षों से जो रुअफ़ज़ा पीते हुए आ रहे हैं, वो रुअफ़ज़ा पर सवाल उठा रहा है, देशद्रोही आदमी है। अरे भाई, रुअफ़ज़ा से लाखों टैक्स और जीएसटी भरते हैं लोग। रामदेव बाबा का कहना है कि अगर वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिदें बनेगी। उसके आंख में कौन सा जिहाद हो गया? कौन सा उसका फॉल्ट है भाई? देखिए 2013 में इसको सलवार पहन के भागना पड़ा था, चोली और जंगिया पहन के भागना पड़ा था। अब इसको भागना पड़ेगा हिजाब और निकाब पहन के भागना पड़ेगा इसको। जिस तरह का परिस्थिति इसका हो गया, निकाब का साइज देखिएगा, लचीला बदन है उसका, पेट उठ सब घुमाता है, एक्टिंग जामेबाज है, ठीक है। इसका बिजनेस जब ठप पड़ने लगा, तब लव जिहाद का नाम दे दिया। आटा जिहाद कब बोलोगे? कड़वा तेल जिहाद कब बोलोगे? सरसों तेल का जिहाद कब बोलोगे? तो इन लोगों को उलझा के रखे हुआ है, ठीक है। ये क्या नहीं बोला कि हमारे देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें क्या सवाल किया, ठीक है। ये सब फर्जी बाबा है, हमारे देश को ठगने वाला बाबा है ये सब। या तो फिर मोदी जी को काम करना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को बना दे गृह मंत्री, और योगी इसको बना दे, कुछ नाम इसका फर्जी आदमी का, फर्जी रामदेव बाबा जोड़िए ना जी, फर्जी रामदेव बाबा, इसको बना दे प्रधानमंत्री। ये लोग के हाथ में दे दे, डिसाइड करेगा कब रुअफ़ज़ा पर बैंड लगाना है, कब शरबत पर, कब लेमू पानी पर। मतलब अपना बिजनेस चलाने के लिए कहीं भी कुछ भी फर्जी आदमी है। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, उसको ज्यादा हाईलाइटेड मत कीजिए। और उसका नाम आप लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं ना, और उसका नाम हाईलाइटेड होता है, उसका नाम हाईलाइटेड मत कीजिए, फर्जी आदमी है। और एक बाबा इनसे भी जानने का प्रयास